बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड, ये दो टीम्स ना ला लीगा की रेस में एकदम अड़े हुए हैं, बने हुए हैं एकदम रेस में, एक दूसरे को टो टू टो पुश कर रहे हैं। लेकिन अभी एक जो टो मैं बोलूंगा वो आगे है बार्सिलोना का। एक थर्ड क्लब भी था या अभी भी है, तुम कह सकते हो एटलेटिको मैड्रिड ऑब्वियसली। लेकिन कुछ रीसेंट रिजल्ट्स जिनकी हम बात करेंगे, आर दे आउट ऑफ द ला लीगा रेस? वेल, आई थिंक वी विल फाइंड आउट इन द अपकमिंग वीक्स। लेकिन 9 पॉइंट की लीड पे बैठी है बार्सिलोना ओवर एटलेटिको मैड्रिड। एंड हमने देखा है पहले भी सीजन के बार्सिलोना ने इतनी ज्यादा लीड ले रखी थी स्टार्टिंग में, बट हमको पता है वहां से उनकी लीड गिरी, उनका फॉर्म थोड़ा बिगड़ा। एंड सेम विद रियल मैड्रिड, उन्होंने भी एक लीड ली, उनकी भी लीड ब्लो अप हो गई थी। एंड एटलेटिको मैड्रिड का भी ये थोड़ा खराब रन ऑफ फिक्सचर्स आया, जो कि इट इज वेरी नॉर्मल, बिकॉज कहीं ना कहीं हर क्लब का एक थोड़ा बैड फेज आता है। एंड एटलेटिको मैड्रिड के साथ वो चीज हो गई कि दे आफ्टर द चैंपियंस लीग वाली चीज जो रियल मैड्रिड के साथ हुई, मे बी मेंटली वो चीज अफेक्ट करी उनको, एंड कहीं ना कहीं उसकी वजह से उनके रिजल्ट्स खराब हो गए। एंड दैट इज वाई उन्होंने रिसेंटली भी अभी ड्रॉ ही खेला है अपना, विच मींस दे हैव ड्रॉप 2 पॉइंट्स मोर। एंड रियल मैड्रिड से भी 6 पॉइंट्स वो पीछे हो गए। तो अंडर अनलेस अब बार्सिलोना और रियल मैड्रिड ड्रॉप पॉइंट्स, एटलेटिको मैड्रिड को फायदा नहीं होगा। मतलब अगर उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप करें, एटलेटिको मैड्रिड कीप ऑन विनिंग देयर मैचेस, तो एटलेटिको सबसे ज्यादा फायदे में रहेगी। ओके, नाउ दैट्स फॉर एटलेटिको। अब आते हैं बार्सिलोना। भाई बार्सिलोना ने ना जिरोना को ऑफ द पार्क खेला है, ऑफ द पार्क। व्हाट अ परफॉर्मेंस दैट वाज! बिकॉज बार्सिलोना हमको पता है वेल कितने चांसेस क्रिएट करते हैं ये लोग। एंड कल भी पूरा डोमिनेट कर रहे थे। एक ऑफसाइड गोल भी आया जूल्स कुंडे का। एंड वेल, जो फर्स्ट गोल आया इट वाज लकी फॉर बार्सिलोना, लेट्स बी ऑनेस्ट। वहां उन्होंने लमीन यमाल ने फ्री किक लिया, जिरोना के डिफेंडर से ही लग के वो अंदर चली गई थी। लेकिन it was a very like a good performance by Barcelona। एंड जिरोना का भी जो इक्वलाइजर आया था वो अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले था। एकदम से डांजुमा पीछे चले गए एंड वहां उन्होंने स्कोर कर दिया। एकदम से बॉल उन पर ड्रॉप हुई, उन्होंने गोल मार दिया। इट वाज अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले। ज्यादा कुछ जिरोना वैसे भी क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। बार्सिलोना वर लाइक they were they were literally dominating the match। and obviously the man, द लेजेंड रॉबर्ट लेवेंडोस्की। बहुत लोग रॉबर्ट लेवेंडोस्की को क्रिटिसाइज करते हैं, वो स्लो है, एज इज कैचिंग अप टू हिम, बट 25 गोल्स है उनके। ही इज लीडिंग द ला लीगा गोल्डन बूट रेस। एंड वहां पे उनके साथ हमको पता है किलियन एम्बापे इज जस्ट बिहाइंड हिम। एंड कहीं ना कहीं वेल देखा जाए तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की के लिए बहुत ज्यादा एक, तुम कह सकते हो, एक रिसर्जेंस भी हुआ है। बिकॉज हमने देखा है रॉबर्ट लेवेंडोस्की बहुत ज्यादा अच्छा करा था उन्होंने हांसी फ्लिक के अंडर, जब वो बायर्न सेक्सटुपल जीती थी। तो अब बार्सिलोना वो सब जीतेगी या नहीं ये तो पता नहीं, बट ऑन एन इंडिविजुअल लेवल रॉबर्ट लेवेंडोस्की इज हैविंग अ ब्लाइंडर ऑफ अ सीजन। इट इज वेरी 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 गुड। एंड बार्सिलोना के लिए अगेन उन्होंने 2 गोल्स भी मारे। एंड उसके साथ भी वेल, फेरान टोरेस अनदर प्लेयर हु इज हैविंग अ रिसर्जेंस। भाई मतलब फेरान टोरेस लास्ट के 3-4 मैचेस से ये बंदा लगातार हर मैच में गोल मार रहा है। भाई फेरान टोरेस के लिए मैं कभी ये बोल पाऊंगा मैंने सोचा नहीं था। बट और ये बार्सिलोना स्क्वाड एज अ होल मतलब बहुत ही अच्छा कर रही है। हमको पता है इवन प्लेयर्स लाइक पेड्री, यमाल, डैनी ऑल्मो फॉर दैट मैटर, फ्रैंकी डियोंग, ये सब बहुत ज्यादा भी अच्छा खेल रहे हैं। एंड दे आर रिस्पॉन्डिंग वेल टू ये हांसी फ्लिक का सिस्टम। एंड हांसी फ्लिक एज द मैनेजर ऑफ एफसी बार्सिलोना, मतलब व्हाट अ जॉब ही इज डूइंग, व्हाट अ जॉब ही इज डूइंग। उनके लिए तो अलग से वीडियो बनता है। लेट्स सी बार्सिलोना क्या जीते, बिकॉज ऑब्वियसली ये क्रंच टाइम है अप्रैल और मई का, इसमें तुमको अपना फॉर्म मेंटेन करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली हम राफिनिया को तो भूल ही नहीं सकते, जो कि एक बैलेंडोर लेवल सीजन उनका ये जा रहा है। तो वहां वहां भी हम उस चीज को नहीं भूल सकते। एंड रफीनिया भी बहुत एक की पार्ट है स्क्वाड का। एंड डेफिनेटली हमने देखा है कि बार्सिलोना आर लुकिंग वेरी वेरी डेंजरस राइट नाउ। एंड ये एकदम क्रंच टाइम पे लेट्स सी बार्सिलोना क्या क्रम्बल करती है या फिर अपना एकदम अच्छा फॉर्म और एक कंसिस्टेंसी वो मेंटेन कर पाते हैं या नहीं। डेफिनेटली जिरोना की परफॉर्मेंस और जिरोना की विन के ऊपर अब उनको कॉन्फिडेंस भी आया होगा। ओसासुना से भी मिड वीक में जीते ही थे वो। तो क्विक गेम्स आए उनके 2 बैक टू बैक, बट स्टिल दे हैव मैनेज्ड टू गेट विंस इन बोथ एंड दे आर सिटिंग ऑन द टॉप राइट नाउ। आई वोंट से कि एकदम ही कंफर्टेबली, बट यस एटलेटिको मैड्रिड से तो वो आगे हो ही गए एंड 3 पॉइंट्स रियल मैड्रिड से भी आगे हैं वो लोग। तो वेल, इफ दे जस्ट कीप ऑन विनिंग देयर मैचेस, आई थिंक ज्यादा उनको वरी करने की जरूरत नहीं है। अभी एक एल क्लासिको भी बचा हुआ है ला लीगा में बाय द वे, व्हिच इज आई थिंक इन मे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहां भी देखते हैं क्या होता है। अब एल क्लासिको की बात करते हुए बार्सिलोना से लेट्स कम ओवर टू द मैड्रिड साइड एंड वाइट साइड ऑफ द मैड्रिड।
टू बी प्रिसाइज रियल मैड्रिड। अब रियल मैड्रिड अगेन लेगानेस के अगेंस्ट उनका मैच था यार। रियल मैड्रिड ना मेरे को वैसे बहुत कन्विंसिंग नहीं लगती, मतलब अगर तुम देखो लेगानेस के अगेंस्ट उन्होंने अगेन अपनी लीड गवाई वहां पे। लेट्स बी ऑनेस्ट, बहुत अच्छी पेनल्टी थी वो पेनेन्का जो एम्बापे ने मारी थी, लेकिन उसके बाद लेगानेस ने लीड ली 2-1 की। एंड रियल मैड्रिड थोड़ा ऐसे लग रहे थे कि मे बी कुछ हो सकता है वहां पे, बट ज्यादा सरप्राइज हमको देखने को नहीं मिला। ऑब्वियसली यार बर्नबेयू पे हमको पता है रियल मैड्रिड क्या करने की कैपेबिलिटी रखती है। एंड वही हुआ सेकंड हाफ में, हमने देख लिया कि जैसे ही वो सेकंड हाफ स्टार्ट होता है उसके बाद गोल हो जाता है रियल मैड्रिड का, जूड बेलिंगम। एंड वहां हमने देखा है वो थोड़ा मेसी सा गोल था, आई मीन थोड़ा अनलकी भी रही लेगानेस वहां पे, वो क्लियर ही नहीं कर पाए बॉल को। जैसे क्लियर करने लगे वो क्रॉस बार से लग के फिर नीचे आ गई बॉल, एंड वहां पे जूड बेलिंगम वाज देयर टू फिनिश इट ऑफ। एंड वेल उसके बाद 2-2 चल रहा था। एंड रियल मैड्रिड का नहीं है, दे डिडंट लुक वेरी कन्विंसिंग टू मी। लेगानेस के पास भी चांसेस है, आई थिंक ये गेम थोड़ा ओपन हो गया था बिकॉज रियल मैड्रिड आल्सो हैड देयर चांसेस। पोस्ट पे ही मारा, आई थिंक एक ब्राहिम डियाज का पोस्ट पे भी लगा था। एंड लेगानेस के पास भी चांस था, अगर तुमको याद हो, जो उनका प्लेयर था ही वाज थ्रू ऑन गोल बट शॉट उनका स्कफ हो गया। तो लेगानेस भी ये मैच आई थिंक निकाल सकती थी। एंड इसी चीज को मैं कह रहा हूँ कि रियल मैड्रिड ना कभी कभार मेरे को बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगते। जैसे बार्सिलोना का क्या है ना, बार्सिलोना कभी कभार तो फोड़ ही देती है दूसरे ओपोनेंट को, जैसे जिरोना के अगेंस्ट, मतलब चांस ही नहीं देती है, या फिर कभी कभार रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर 1-0 हार जाएंगे, वो ऐसे करते हैं बार्सिलोना। और रियल मैड्रिड का क्या है, रियल मैड्रिड ना हर मैच को ऐसा ग्राइंड मैच बना देता है, मतलब ऐसा नहीं करता कि बहुत आउट ऑफ द मतलब ब्लो कर दिया, आउट ऑफ द पार्क ब्लो कर दिया अपने ओपोनेंट को, ऐसे नहीं करते वो। दे मतलब ग्राइंड ही उनको करना पड़ता है रिजल्ट। एंड दैट इज आई वाज सेइंग कि रियल मैड्रिड थोड़ा कभी कभार मेरे को कम कन्विंसिंग लगती है, जैसे इस मैच में। एंड किलियन एम्बापे की वेल, अब वो फ्री किक गोल तुम मानो ना मानो, पर्सनली फॉर मी यार आई थिंक वो फ्री किक गोल नहीं है, बिकॉज उन्होंने ले ऑफ करी बॉल, एंड ले ऑफ करके वापस एम्बापे को पास मिला तो उन्होंने शॉट लिया। ऑल बीट वो बहुत अच्छा गोल था, मैं ये नहीं कह रहा खराब गोल है, अच्छा गोल था, बट क्या वो फ्री किक गोल था नहीं, वो मैं तुम पर छोड़ता हूँ। मेरा पर्सनल ओपिनियन है यार वो फ्री किक गोल नहीं था, बिकॉज देखो डायरेक्ट फ्री किक गोल तो वो नहीं था, उन्होंने फ्री किक से नहीं मारी, ले ऑफ किया उन्होंने बॉल को, एंड उसके बाद उन्होंने शॉट लिया। तो वेल, it's a free kick goal or not, that depends on you completely, on your personal view. But yeah, that is it for the video. काफी इंटरेस्टिंग टाइटल रेस होती जा रही है ला लीगा में। एटलेटिको मैड्रिड के चांसेस आई थिंक कम होते जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं बार्सिलोना और रियल मैड्रिड स्लिप अप। एटलेटिको मैड्रिड हैज टू विन देयर मैचेस एंड हैज टू बी देयर टू कैपिटलाइज ऑन दैट। एंड यस, दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को। ये था थोड़ा ला लीगा का राउंड अप, एंड लेट्स सी मोर क्लब फुटबॉल कंटेंट ऑन इट्स वे। बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर।